उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे तेरे हाथ पाँवों में बल ना रहेगा। तेरे हाथ पाँवों में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे भजन कर प्रभु का तू पल पल ओ प्यारे। भजन कर तू गुरु का पल पल ओ प्यारे। मिल जाएगा वो, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे मैं तो चली रे पिया की देश, मैं तो चली रे पिया के देश।
तो चली रे पिया के देश, मेरा देश हुआ परदेश, मेरा देश हुआ परदेश। मैं तो चली रे पिया के देश, मेरा देश हुआ बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोली महंत श्री गणेश दास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधेश। गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभू शितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। युवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरगन्धर्व वन्दं किन्नररजनिचर कृपाकरहु अवसर्व। महावीर शरीर में तेज भरो
मन संयमी बुद्धि निकाम यथा निर्भय विचरूं भूमंडल में सब ही मिल कीजिए ऐसी कृपा। अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनी वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज और जिनके चरणों में बैठ करके हम सब लोगों ने ये 9 दिन तक आध्यात्मिक आनंद उठाया, ऐसे महान संत परम पूज्य श्री गणेशदास जी महाराज के पावन चरणों में मैं अनंत कोटि बार नमन करता हूँ। चैनल से जुड़ा हुआ श्रोता समाज और सन्मुख विराजमान श्रोता समाज संत भगवान आप सबको भी भगवत भाव से मैं नमन करता हूँ। आओ भगवान नाम कीर्तन के साथ भगवान की प्रेममयी भावमयी ज्ञानमयी कथा में हम लोग प्रवेश करें। एक जन जाकर के इन माताओं को यहाँ से हटा दे पीछे, जिससे कि और ना आके बैठे। आगे कुछ माता बैठ गई हैं। राम जय राम जय जय इधर से दरवाजा कर रखा है, तुम लोगों ने दरवाजा खोल दिया है, उस दरवाजे को बंद करो भाई।
श्री राम जय राम, जय जय राम। अरे मैया ओ बैरियो, आओ चुप पै जाओ। अब हम बोलें? आपस में बात न करें। आओ। कल श्रुति क्षण तक बात चली थी। अगस्त जी महाराज से मिलके भगवान पंचवटी पहुंचे हैं। मैया पंचवटी में ये पंचवटी क्या है? जो 5 से मिलकर के बने। वहां तो जो 5 प्रकार के वृक्ष हैं, इसलिए उसका नाम पंचवटी है। लेकिन हमारे लिए तो हमारा शरीर ही पंचवटी है, जो 5 से बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। पांच से मिलकर के हमारा शरीर बना है। वहाँ भगवान विराज रहे हैं। लक्ष्मण जी ने एक दिन भगवान राम से पूछा, प्रभु मोहि समुझाई कहु सोई देवा। मुझे इस प्रकार से समझाओ कि मेरा आप में इतना प्रेम हो जाए। और कभी कभी सेवक का मन सेवा करते करते उचटने लगता है ना महापुरुषों की शरण में। क्योंकि मन हमेशा एक जैसा, कभी तो इसमें रजोगुण बरतता है, कभी तमोगुण बरतता है। लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे ऐसा सत्संग सुनाओ कि मेरा सेवा करने में हमेशा ऐसा ही मन लगा रहे जो अभी लग रहा है। सब तज करूं चरण रज सेवा। ऐसो मुझे उपदेश करो। भगवान आपने काफी सत्संग सुनाया है मुझे, लेकिन अभी मुझे साफ साफ ये पता नहीं लगा कि जगत क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। यद्यपि लक्ष्मण सब जानते हैं, किंतु जानने के बावजूद भी ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अब सत्संग सुनने की जरूरत नहीं है। आप जितने भी लोग बैठे हैं,
पढ़ाई छूटने के 4 साल बाद किताबों को खोल के देखोगे तो सब विस्मृत मिलेंगी तुम्हें, हैं? तो ऐसे ही ये सत्संग होते रहना चाहिए। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए। इनको बार बार सुनना, देखना, चिंतन करना जरूरी है। नहीं तो गांव में एक कहावत है, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों? एक ही उत्तर है, फेरा नहीं था। घोड़ा अड़ा क्यों, उसे घुमाया नहीं था। पान सड़ा क्यों, उसे पलटा नहीं था। विद्या भूली क्यों, बोले फेरी नहीं थी। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान कहु ज्ञान विराग और माया, कहु सो भगते। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इन तीनों के बारे में पूछा। कहु सो भगते करहु जेहि दाया। जिस भक्ति के कारण आप दया करते हो, कृपा करते हो, वो भक्ति पर जरूर बताना मुझे। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समझाए, जाते होय चरण रते शोक मोह भ्रम जाए। लक्ष्मण जी ने अपने प्रश्न किए, तब राम जी ने कहा, लक्ष्मण विस्तार से कहूं कि शॉर्टकट? लक्ष्मण जी बोले, आप जैसा उचित समझो। तो बोले, थोरे महा सब कहूं बुझाई, थोरे महा सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मते मन चितलाई। यहां संक्षेप से भगवान बखान करते हैं। लक्ष्मण, ये माया क्या है? पहले शरीर को मैं मानना और शरीर से संबंधी लोगों को मेरा मानना। शरीर हमारा है थोड़ी। शरीर छूटना है, कुछ दिन के लिए हमें मिला है। इतने दिन में तुम चाहे जाते पाप कमा लो, चाहे पुण्य कमा लो, इच्छा तुम्हारी है। पहले जमाने में, जहाँ बड़ी बूढ़े बैठे हैं, पहले ज़माने में हम लोग जब शुरुआत में वो चले थे VCR, तो किराए पे लामत है और रात में 4-4 पिक्चर चलामत है। और रात पूरी वसूल करवे के लिए आमद के हम सेट करते हैं और पूरी रात चाहे आंख लाल पच जाओ, चाहे कचू रह जाओ, पूरी रात जो वसूल करने हैं। और सवेरे जब तक वो जात नहीं हो तब तक सब काम छोड़ के हैं। तो ऐसे ही जो शरीर मिलो है, अब जितने टाइम के लिए मिलो है, अब वह चाहे भजन करवे में गुजार दो,
चाहे भैंसन की सानी में गुजार दो, इच्छा तुम्हारी है। और सबसे बड़ी भूल माया की शुरुआत कहां से होती है? हम हैं तो ईश्वर के अंश, लेकिन हम बन जाते हैं फलाने, शरीर को लेकर के और नाम और रूप को लेकर के। हमें ये भी कभी कभी ध्यान आता है कि जी मैं नहीं हूं, मेरा शरीर है ना। हम तो शरीर ही खुद बन जाते हैं कि मैं फलाना, मैं ढिकाना, XYZ। मैं से फिर शुरुआत होती है ये मेरे हैं, मैं फिर मेरे, और उससे अलग फिर ये सब और है, गैर, और ये उन लोगों के संबंधी हैं या उन लोगों की ये संपत्ति है। ये माया शुरू हुई कहाँ से? मैं जब शरीर को मान लिया तो वहीं से फिर मेरापन शुरू हो गया और तेरापन शुरू हो गया। इसी बात को राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण मैं और मोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीवन काया। अब साधना क्या है? मैं और मेरा, तू और तेरा से हटना। एक बात बताऊं, कभी कभी हमें अपने गुरुओं में, महापुरुषों में भी लगता है कि ये भी मैं मेरा और तू तेरा करते हैं। लेकिन वो लगता क्यों है कि हम खुद मैं मेरा करते हैं तो वो हमारी आदत हमें उनमें दिखाई देती है। लेकिन कोई महापुरुष, कोई सदगुरु बनता ही तब है जब इससे थोड़ा ऊपर उठ जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, जब सारे संसार को अपना मान लेता है, भगवान के मान लेता है, तब कोई व्यक्ति भगवान के इस मार्ग पर चलता है। लक्ष्मण जी ने कहा, ये ब्रह्म क्या है? तब राम जी कहते हैं कि ज्ञान मान जहाँ एकऊ नाहि, देख ब्रह्म समान जग माहि, देख ब्रह्म समान सब माहि। उपनिषद कहते हैं, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्रैव ब्रह्म, यत्र यत्र मनो याति, भक्ति की भाषा में कहें तो तत्र तत्रैव माधव। मन जहां जहां तक जा रहा है। अच्छा, वैसे तो ये कहा है कि गौ गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो हमारे वेदांत में माया का मतलब है माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं, केवल प्रतीत हो, जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है। तो बोले जिसकी कोई सत्ता नहीं होती वो प्रतीत कैसे हो जाएगा? बोले हो जाएगा। कैसे? जैसे सपने में न रेल है, न हाथी, न शेर, लेकिन सब प्रतीत होते हैं ना। तो जैसे स्वप्न में प्रतीति होती है, ऐसे जागृत में भी जो है नहीं लेकिन प्रतीति हो, वह माया है। लेकिन
जब उस स्वप्न में भी वो अपने आप को समझने लगे, देखने लगे कि अरे ये है कुछ नहीं, मेरा ही सब पसारा है, तो ऐसे ही माया दिखना बंद हो जाए और ब्रह्म ही ब्रह्म दिखना चालू है जाए तो बात बन जाएगी। कहियतात सुई परम विरागी, तृण समसिद्ध तीन गुण त्यागी। काफी लंबा उपदेश है, लेकिन मुझे तो आपको थोड़ा थोड़ा सुनाना है। बोले थोड़ा थोड़ा क्यों सुनाना है? भाई डॉक्टर एक ही बार में ठीक कर देगा तो दोबारा में आवेगा को। और मैं ये चाहता हूं कि मैं आपके बीच में यूं ही आता रहूं और आप मुझे, आप सब लोगों का दर्शन होता रहे। जितनी कथा मैंने आपको सुनाई है उससे अभी 10 गुना, चाहे 20 गुना कहो, 40 गुना, 50 गुना, 2 गुनी नहीं, कई गुना कथा बाकी रह गई है। लेकिन मुझे यह कथा सुनाने में आनंद बहुत आया। और सबसे ज्यादा आनंद आता है जब हमारे महंत जी मुस्कुरा जाते हैं। आनंद आ जाता है। राम जी ने बहुत सारी बातें कहने के बाद अंतिम में कहा, लक्ष्मण सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है मुझे, वो बताऊं? बोले बताओ। सबसे ज्यादा प्यारा लगता है मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत। ये चौपाई यहां स्वयं भगवान के मुख से निकली है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। आपकी तालियां कितनी अच्छी लग रही हैं। वाह। इस यज्ञ के लिए, इस कथा के लिए बहुत युद्ध किया है हमारे महंत जी ने। पूरा लॉकडाउन युद्ध चला है। आज हमारे महंत जी की विजय हो गई है। आज विजय हो गई। आज देवता भी सोचते होंगे गणेश दास की जीत हो गई।
आज इन्हीं की वजह से कितना बड़ा आयोजन है। जनता की शकल हमने देखी ना कब। एक संत का भाव चल रहा है, जिन्हें के धूतरे का हम देखने, उनका अश्रुपात हो रहा है। स्वामी जी ने एक बार इनको लगा था कि अब जीवन नहीं रहेगा, तो एक हल्का सा यज्ञ कराया और भंडारा कर दिया था। लेकिन फिर इनको लगा होगा कि नहीं नहीं, मन ऐसे जाने का नहीं है, ऐसे नहीं जाऊंगा तो शान से जाऊंगा, हजारों लोगों को एक बार कथा का रसपान और प्रसाद पवा के जाऊंगा। मन मेरा कहना, मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मन मेरा कहना, मौत आई होगी, महंत जी से बोली होगी, कहो बाबा क्या इरादा है। बाबा ने कहा अभी आराम से हम बुला लेंगे, ठीक है, जब हम कह दें तो आ जाना है। अभी हमारा मन नहीं भरा एक और राशि में रह करके, अभी यहाँ के भक्तों के साथ झूमने का आनंद नहीं लिया है, अभी रामकथा सुनी नहीं है, सुनवाई नहीं है। जिंदगी है जिंदगी आहिस्ता चल, है जिंदगी आहिस्ता चल, कुछ फर्ज चुकाना बाकी है जिंदगी आहिस्ता चल, कुछ फर्ज चुकाना बाकी है।
कुछ फर्ज चुकाना बाकी है। भगदड़ में कुछ छूट गए, कुछ रूठ गए। जीवन तेरी इस भगदड़ में कुछ छूट गए, कुछ रूठ गए। रूठों को मनाना बाकी है। रूठों को मनाना बाकी है। झूठों को बुलाना बाकी है। मैं जिंदगी आहिस्ता चल, कुछ फर्ज चुकाना बाकी है। साधु जो होता है ना, किसी का एक अन्न का दाना खाता है ना, उसके 1000 गुना नहीं, लाख गुना नहीं, करोड़ गुना नहीं, अनंत गुना जब तक चुका नहीं देता तब तक धरती को छोड़ के जाता नहीं है। ए जिंदगी आहिस्ता चल, ए जिंदगी आहिस्ता चल, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है। चल रही थी, भगवान ने कहा मैं सबसे ज्यादा प्यार किसे करता हूं? गद गद गिरा नयन बह नीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। अंतिम शब्द कहा भगवान ने, उसे तो मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं जो ऐसा होता है, सबसे ज्यादा, लेकिन एक उससे भी ज्यादा है। इसे तो मैं प्यार करता हूं, लेकिन ऐसा है कि मैं जिसके बस हो जाता हूं। वो कौन है? काम आदि मद
काम आदे मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। जैसे ही भगवान ने ये वर्णन किया तो जैसे विद्यालय पे लिखा रहता है कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। अब माया का उपदेश किया, अब माया आमने सामने होए, प्रैक्टिकल होए, तभी तो पता चले। जैसे उपदेश पूरा भयो और उसी समय माया आ गई। सूपनखा रावण की बहिनी, सूपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। शूर्पणखा वह आ जाती है और भगवान से कहती है कि तुम सम पुरुषन मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। यह संजोग विधि रचा विचारी। ऐसा लगता है ब्रह्मा जी ने मेरी और आपकी जोड़ी रच करके बनाई है। राम जी बोले भाई वाह, जान न पहचान, तू मेरा मेहमान, मैं तेरे को नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानती, होते जोड़ी बना के तैयार कर दे। बेशर्माई की भी कोई हद होती है। और छोटे मोटे पंडित नहीं ढूंढो, ब्रह्मा जी ने बनाई है जोड़ी। कि कभी और ने योग मिलाए हों, कभी और ने गुण दोष मिलाए हैं, सो नहीं, सीधे ब्रह्मा जी ने। राम जी बोले हद है, न मेरे बारे में जानने की कोशिश, न खुद के बारे में कोई परिचय, बस सीधे। राम जी को बड़ा अजीब लगा। राम जी ने कहा कि मेरे साथ में तो है, आप उधर चली जाइए, यहां तो जगह वैकेंसी नहीं है, यहाँ खाली जगह नहीं है, आप उधर चले जाइए। राम जी ये देखना चाहते थे, क्योंकि वो ये कह रही थी मन माना कछु तुम्हें निहारी। बोले वैसे मुझे समाज दुनिया देख ली, मैंने ढूंढ ली तीनों लोकन में, मुझे कोई पसंद नहीं आया, पर कछु थोड़ो थोड़ो तुम्हें देख करके मन मेरा राजी हुआ है। राम जी ने चेक करके देखी कि मुझ पे राजी भयो, करेगा पे जाता है। एक मिनट में बता दूसरे पे राजी है कहीं, और जो एक मिनट में ऐसे राजी हो जाए फिर उसका भरोसा क्या, कल तीसरा मिल गया तो है। एक सज्जन कह रहे थे कि राम जी थोड़े कम समझदार थे। यदि शूर्पणखा से शादी हो जाती तो फिर सीता जी की चोरी नहीं होती।
क्योंकि रावण साला बन जाता, हिंदुस्तान और लंका के संबंध अच्छे हो जाते हैं। लेकिन भैया एक बात ध्यान रखना, जब वो मात्र 1 मिनट में दूसरा बदल रही है, फिर शादी होने के बाद तीसरी मिनट में फिर क्या होता है? फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो खल की प्रीति जथा थिर नाही, दामिन दमक रहे न घन माही। ऐसों का भरोसा भी कैसे किया जाए? एक सीता जी हैं जो रावण सब पटरानियों को ला करके, पटरानी मंदोदरी को ला करके कहता है, तब अनुचरी करऊं पन मोरा, ये सब तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये सोने की लंका सब तुम्हें दे दूंगा। सीता जी ने कहा, तुम्हारा तुमको मुबारक हो, हम एक के थे, एक के रहेंगे, नहीं चाहिए। शूर्पणखा में और सीता जी में ये अंतर है। भैया जब लक्ष्मण जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बात ही नहीं करी, तो लौट करके फिर राम जी के पास आ गई। राम जी ने फिर भेज दी। लक्ष्मण जी बार बार जब पहुंची लक्ष्मण जी के पास, तो लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा कि मामला क्या है, व्हाट इज मैटर, मामला क्या है? तब राम जी ने इशारे में कहा, अरे बात का चुना तो इग्नोर कर दे। बोले क्यों? तो उन्होंने इशारे में कहा कि जी नकटी है, नकटी। अब राम जी ने तो कहा कि जी नकटी है, और लक्ष्मण जी साच माच कर दी। क्योंकि लक्ष्मण जी तो बहुत सेल्फ स्टार्ट है, बहुत एडवांस है। उन्होंने साच माचो से, और गई गुस्सा करती हुई खरदूषण को भड़का दिया कि तुम्हारे रहते हुए तो तुम्हारी बहन को इस प्रकार से नाक कान काट दिए। अब जैसी बहनें वैसे ही भैया होंगे, नहीं तो भैया पूछते कि तुम करवे का गई हो, बता हैं? नाक कान कोई घर में आके तो काटना गो। वो काटवे आए कि तू कटवावे गई थी, लेकिन बिनी नहीं पूछी, बोले चल। लेकिन एक बात है, जब खरदूषण पहुंचे तो कहीं न कहीं उनके हृदय में कोई सतोगुणी वृत्ति विराजमान थी, इसलिए राम जी को देख करके उनका मन पलटा। वे दोनों राम जी को देख करके कहते हैं, हम भरी जनम सुनहु सब भाई, हम भरी जनम सुनहु सब भाई, देखी नहीं असे सुंदरताई, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा। यानी खरदूषण भी मोहित हो जाते हैं। ये खरदूषण विकार के प्रतीक हैं, राग और द्वेष के प्रतीक हैं, और इनके साथ में 14,000 सेना है। 14,000। राम जी ने एक ऐसा बाण छोड़ा कि एक ही बाण में राम जी अलग खड़े रहे, फिर आपस में बिना में झगड़ो भयो और आपस में लड़ के मर गए। का उन्हें पूछी कि जी का भयो, अपने आप कैसे मर गए? तो राम जी ने एक ऐसा बाण छोड़ो कि वह बाण से उनकी बुद्धि पलट गई और उन्हें एक दूसरे में ही राम दिखने लगा।
तो अब उन्हें एक दूसरे में राम दिखवे लग गो, तो एक दूसरे की मारवे लग गए, क्योंकि राम से ही तो लड़ना था। तो जब एक दूसरे में राम दिखने लगा तो उसी दृष्टि से ये सारे राक्षस मारे गए। इसका अर्थ क्या है? यदि हमें एक दूसरे में राम दिखने लग जाए तो हमारे समाज से ये सारे खरदूषण की जो वृत्तियां हैं, राग द्वेष ईर्षा डाह, ये अपने आप खत्म हो जाएंगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें एक दूसरे में राम नहीं दिखता, हमें एक दूसरे में जाने क्या क्या दिखता है, हाँ? जा मोहल्ला की बात बा मोहल्ला में नहीं, तुम छेड़ के देखो, फिर लोगों के देखो रिस्पॉन्स क्या कहते हैं वो। अरे बोले वो भाई हम तो पूछो, हम जानते हैं। तो हमने जाने क्या क्या देख लिया है। जबकि गोस्वामी जी कहते हैं अपनी दृष्टि को इतनी पावन करो, इतनी पवित्र करो कि सब में राम दिखाई देने लगे। सिया राम में सब जगह जाने, ये दिखने लगे, बोलने में नहीं, दिखने लगे, तो अपने आप हमारे विकार नष्ट हो जाएंगे। देख परस पर राम करे संग्राम, रिपुदल लरि मर्यो। देख परस पर राम, आपस में राम देख देख करके वो सब रिपुदल लरि मर्यो। उसके बाद फिर वो गई शूर्पणखा, कहाँ? लंका में। ये तो मर गए, अब जाते बड़ो देखो कोई मरवाए भी के लिए। इसकी गहराई में मैं घुसना नहीं चाह रहा हूं, नहीं तो फिर समय इसी में निकल जाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात कह रहा हूं, राम और शूर्पणखा में जो संवाद हुआ उसमें कुछ सत्यता भरे तथ्य भी थे। शूर्पणखा कह रही है कि तुम सम पुरुष न और मोह सम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी। तो ये फिजिकली रूप से, शारीरिक रूप से नहीं कह रही है। वो कह क्या रही है कि तुम्हारा टारगेट और मेरा टारगेट, तुम्हारा लक्ष्य और मेरा लक्ष्य दोनों का एक ही है। आओ मिलजुल के काम करें। लक्ष्य क्यों एक है? क्योंकि रावण जो है ना, उसका जीजा था विद्युत जिह्वा। विद्युत जिह्वा जो है वो शूर्पणखा का पति था। और रावण जब सारी दुनिया पर राज्य करने के लिए जगह जगह आक्रमण करने लगा तो अपनी जीजा के यहां भी पहुंचा और जीजा से कहा कि तुम हमें सरेंडर कर दो। जीजा ने कहा कि त्यो जी जाऊं, सरेंडर कैसे कर दूं? तो ये दिखता नहीं मैं तेरे जीजा। रावण इतना का सुनने वाला था, युद्ध हो गया। रावण ने उसका कत्ल कर दिया, मार दिया। तब से शूर्पणखा बहुत रो करके उसी समय निर्णय करती है कि तूने मेरा वंश मिटाया है, मैं भी तेरा वंश जब तक न मिटा दूंगी तब तक चैन से बैठने वाली। और यही संकल्प राम जी ने किया है। जब ऋषि मुनियों की हड्डियां देखी और पूछा कि ये हड्डी कैसे, तो उन्होंने कहा कि निश्चर निकर सकल मुनि खाए। ये रावण के राक्षसों ने ऋषि मुनियों को खाया, उनकी हड्डियां हैं। अच्छा, तब उन्होंने भी निश्चर हीन करहूं महे, भुज उठाए पन कीन। तो दोनों ने एक ही प्रण तो कर रखा है। इसलिए कह रही है कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। और पता है हम दोनों एक ही लक्ष्य के, टारगेट के हैं, इसलिए मिलजुल के काम करें। हाँ,
तो जाकर के रावण को भड़काती है शूर्पणखा। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, शूर्पणखा राक्षसी है। नाक कटा करके जब कुरूप होकर के गई तो जो रावण का जो पहरेदार था उसने अंदर जाकर के कहा, महाराज महाराज। बोले हाँ। बोले तुम्हारी बहन जी आ रही है। तो बोले बहन जी आ रही है तो कोई तूफान आ रहा होगा, अब तो आती जाती रहती हैं। बोले ना ना, अब के तूफान तो खतरनाक है क्या आ रही है। अरे तूफान तो खतरनाक कैसे आ रही है। अब बोले सांसी सांसी कहूँगा नाक कटा के आ रही है तो जब बुरी लग गई तो हमारे मेरे ही सुपड़ा साफ आ जाएगा, बाकी तो नाक ही कटी है, हमारी तो सीधी नार कटेगी। इसलिए राजाओं के सामने बोलना बड़ा, राजा जोगी अगिन जल, इनकी उल्टी रीत, न जाने कौन सी बात उल्टी पड़ जाए। उसने कहा महाराज मैं क्लियर नहीं कह पाऊंगा, संकेत में बता सकता हूं। अरे बोले बता। तो उसने कहा कि ऐसा है, आपकी बहन जी ऐसे तरीका से आ रही हैं कि अब वे उनकी जो सोने चांदी की चीज हैं जो पैरवे फारवे की, वो सब डिबिया में धर गई, हमेशा अकेले हैं। बोले हमेशा अकेले धर गई कि वो पैरे के चाहे धरे जाते काले न दोनों। बोले नहीं महाराज समझो। बोले मैं ना समझो और उन्हें खोलो। तो बोले लास्ट बात कह रहा हूं, समझो तो समझ लियो, नहीं कोई बात नहीं। बोले बता लास्ट बात। तब हमारे पहरेदार ने कही, आपकी बहन जी को अब जिंदगी में कभी जुकाम नहीं होगा। जुकाम होगा ही नहीं, क्योंकि जुकाम का मामला ही समाप्त है। इतनी देर में तो शूर्पणखा आ गई। तब रावण ने देखा कि तो मॉडल ही चेंज है, वो लंका में तो ऐसा मॉडल ही नहीं था ये। और शूर्पणखा जैसे प्रवेश करके बोलना प्रारंभ कर दिया है, तो मैं अब जो बात पहले कह रहा था कि शूर्पणखा राक्षसी है, लेकिन अब जो बोलेगी वह राक्षस को ने कोई अंश नहीं होगा। जो रामायण पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, अब जो बोलेगी वो कोई किसी भी एंगल से नहीं कह सकता कि ये राक्षस की वाणी है। तब राक्षसी में ये बातें कहां से आ गई भाई? मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये शूर्पणखा है ना, कोई कितना भी बड़ा राक्षस हो, लेकिन जिसको किसी लक्ष्मण जैसे यति का, लक्ष्मण जैसे बैरागी का यदि स्पर्श प्राप्त हो जाए तो उसके अंदर से ब्रह्म विद्या जागृत हो जाती है। ब्रह्म विद्या जागृत हो गई। लक्ष्मण जैसे वैरागी का स्पर्श प्राप्त हुआ। और भाई सुनो, लक्ष्मण जैसा वैरागी है ना, वो कोई न कोई अपना निर्माण जरूर करेगा। और जैसे ही लक्ष्मण जी का स्पर्श प्राप्त हुआ, अब ये शूर्पणखा वही है जो पहले जो है रावण को दारू के प्याले भर भर के पिलाया करती थी, ले भैया पी। लेकिन अब वही शूर्पणखा क्या कह रही है? अरे मूढ़, अरे मूर्ख, करसि पान सोबसे दिन राती, करसि पान करसि पान सोबसे दिन राती, सुध नहीं तब सिर पर यारा
मूर्ख, तू जिसमें पी करके डूबा हुआ है, इसमें जो डूबा है फिर वो बचा नहीं है, न वो बचा, न उसका राजपाट बचा, न उसकी इज्जत बची। आज उपदेश दे रही है वो शूर्पणखा, क्योंकि जा शूर्पणखा में कौ ऋषि को अंश तो पहले से हतो, उत्तम कर पुलस्त कर नाती, अंश तो था, लेकिन को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति ही रहे न नीच मते चतुराई। पहले कुसंग मिला, राक्षसी बन गई, और अब राम लक्ष्मण और सीता जी का पंचवटी पर स्पर्श मिला, दर्शन मिला। दरस परस मज्जन और पाना, दरस परस मज्जन और पाना। इसलिए इसका विकार नष्ट हो गया, इसके हृदय के जितने भी विकार थे सब नष्ट हो गए, इसलिए आज उपदेश दे रही है। राजनीति बिनु, ए रावण, बिना नीति के राज कभी ठहर नहीं सकता, इसलिए राजा को हर नीति का ज्ञान होना चाहिए। राजनीति बिनु, अब देखिए क्या बात कही है। एक राक्षसी तो कभी कह ही नहीं सकती इस बात को, क्योंकि राक्षसों का तो काम ही है अधर्म से धन पैदा करना, लेकिन ये क्या कह रही है? राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। आगे वाला शब्द तो देखिए, हृदय को छू जाता है। हरि समर पे बिनु सतकर्मा, हरि समर। सिद्धांत बता रही है, नीति के बिना राज किसी का माई का लाल का ठहर ही नहीं सकता। बिना धर्म के धन किसी का ठहर ही नहीं सकता। जैसे शरीर में से पसीना का निकलना बहुत जरूरी है, ऐसे ही धन में से धर्म का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो शरीर जाएगा, ऐसे धन जाएगा। धन बिनु धर्म, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर पे बिनु सतकर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, विद्या विद्या बिनु विवेक उपजाए। श्रम फल पढ़े किए और पाए। अब शब्द सुनिए, संगत जति, संगत जति
कुमंत्रते राजा ई संगते जति। यदि गलत संग मिल गया तो बड़े से बड़ा सन्यासी भी, बड़े से बड़ा महात्मा भी पटक खा जाएगा। और यदि बुरे मंत्री मिल गए, कितनों ताकतवर राजा होए, पटक खा जाएगा। कोई कितनों ज्ञानी होए, यदि बाकी अंदर मान पैदा है गो, तो वो ज्ञान ही उसका अज्ञान बन जाएगा। ज्ञान ही अज्ञान बन जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति अपनी समाज में इज्जत चाहता हो और वह दारू पीवे को रोग लग जाए, तो इज्जत कैद ना बचा पावे वो, है? विसंगते जति कुमंत्रते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। मानते ज्ञान पानते लाजा। अब कहा काऊ की आपस में कितनी प्रीति होए, बाप बेटा की, गुरु शिष्य की, पति पत्नी की, कितनी गहरी प्रीति होए, लेकिन जिसका सायना छोटा है, जिसका कायदे में जो छोटा है, यदि उसके अंदर समर्पण भाव नहीं होगा तो वो प्रीति टिकने वाली नहीं है। समर्पण भाव नहीं है तो टकराहट हाल पैदा है जाएगी। बराबर कैसे है गए? आज घर घर में टकराहट का हाल कारण क्या है? कारण यही है कि कोई किसी से कम है ही नहीं, और भाई एक को तो कम होना पड़ेगा। प्रीति यदि पूरे जीवन तुम्हें पार उतारनी है तो एक को छोटा बनना पड़ेगा। जितना चौड़ा म्यान उतनी बराबर की चौड़ी तलवार, तो एक दूसरे में समाएंगे थोड़े ही। तलवार छोटी होनी चाहिए, म्यान बड़ा होना चाहिए, एक दूसरे में समा जाएंगे। हैं? ऐसे ही शिष्य में समर्पण हो, पत्नी में समर्पण हो, भगवान के सेवक में समर्पण हो, प्रीति पार उतर जाएगी। और नहीं तो काउदना हमका तोते कमेगा, हैं? वही इतना ठन जाएगी। प्रीति प्रणय बेनो, प्रीति प्रणय बेनो, मदते गुणी ना सही बेगे, नीति असि सुनी। रावण ने कहा ये लेक्चर काहे सुना रही है तू, और तू ऐसे लेक्चर कहाँ से सीख आई? और जैसे ही बता के कहाँ से सीख आई, तब फिर वो बताती है ऐसे ऐसे मैं गई। फिर वो सारी बात कह कर कहती है, और सुन खरदूषण गए ऊपर, हैं? खरदूषण, खरदूषण को मारने वाला इस धरती पे कोई है ही नहीं। खरदूषण मोह सम बलवंता, ऐसा कोई है ही नहीं। तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। तो बोले यूं ही समझ ले, अब जब बे गए तो नंबर तब रावण मारीच के पास में जाता है और मारीच को कहता है कि तुम्हें हिरण बनना है। मारीच बोलो कि मैं अच्छा भला 2 पैर वाला इंसान हूं, तुम इंसान से आदमी को एक
राजा हो करके पशुओं को इंसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि इंसानों को भी पशु बना रहे हो तुम तो? बोले नहीं नहीं, मुझे किसी का हरण करना है, इसलिए मुझे तुम्हें हिरण बनाना है। अच्छा, बोले किसका? फिर उसने पूरी बात बताई। तब मारीच ने भी उपदेश देने की कोशिश की, लेकिन ध्यान रखना, जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। बोले मैं तेरे लेक्चर सुनने नहीं आया, तैयार हो जा फटाफट। तब मारीच ने सोचा कि इस दुष्ट के हाथों मरने से तो बढ़िया है मैं भगवान की आंखों के सामने, भगवान के हाथों ही ये शरीर छूटे तो मुझे गति प्राप्त हो जाएगी। या दुष्ट के हाथन ते तो न जाकी गति है रही न मेरी गति है रही। वो तैयार हो गया है मारीच। जितनी देर में यहां ये बातें हुई उतनी देर में वह राम जी ने सीता जी से कहा, जानकी, हाँ एक नाटक करना है। बोले यहाँ जंगल में? बोले हाँ। तो बोले मैं क्या करूं? बोले तुमको भी उसमें कुछ बनना है। बोले क्या बनना है? उन्होंने पूरी बात बताई। तो जानकी जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं है, मैं पहली बात ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकती, मैं लक्ष्मण जी में शंका नहीं कर सकती, और मैं आपको तो पता है कि मैं अयोध्या में आपके बिना रह नहीं सकी, तो मैं लंका में आपके बिना कैसे रह सकती हूं। तो राम जी ने कहा फिर तुम्हें रिटायर कर दें, कोई दूसरा भर्ती करें। बोले बेशक कर लो, पर मैं ये इतना मुझसे बनेगा नहीं। तब सीता जी को रिटायर किया और वहां एक दूसरे को भर्ती किया जिसका नाम था वेदवती। वेदवती को बुलाया। देखो सीता जी के रूप दो व्यक्तियों ने बनाए, एक सती ने, एक वेदवती ने। दोनों ने सीता जी का रूप बनाया, लेकिन एक को जल के मरना पड़ा, सती को, क्योंकि उन्होंने सीता जी का रूप भगवान की इच्छा से नहीं बनाया। न तो शंकर भगवान की इच्छा से बनाया, न राम की इच्छा से बनाया। और वेदवती ने सीता जी का रूप राम की इच्छा से बनाया। इसलिए अपने सदगुरु की इच्छा न हो तो चाहे अच्छे से अच्छा कोई काम करोगे तो उसमें तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी, है? लेकिन यदि अपने गुरु की, अपने परमात्मा की, महात्मा की इच्छा हो, तो मैं तो यहां तक कहता हूं कि कोई उनकी इच्छा हो, काम कोई भी हो, उसमें कल्याण निकल के आ जाएगा। अब एक बात बताओ, जिस समय अर्जुन का कर्ण का पहिया फंस गया धरती में और वो अपने पहिए को निकालने लगा, उसी समय कृष्णम वंदे जगद गुरुम, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दे बाण जागी छाती पे। कर्ण ने कहा आप क्या कर रहे हो? आप धर्म युद्ध करा रहे हो कि अधर्म युद्ध? अरे मैं निहत्ता हूं, मैंने धनुष बाण रख दिए हैं, मेरे हाथ में रथ का पहिया लगा है, और आप मुझ निहत्ते पर बाण चलाने के लिए कह रहे हो? आप कैसे सदगुरु हो? तब भगवान ने कहा कि मैं इसी बात का सदगुरु हूं कि यदि मैं अर्जुन से कह दूंगा कि तू बाण चला, अधर्म है ये, अर्जुन इस बात को मान रहा है, लेकिन मेरे बात का संपुट लग जाएगा, तो ये अर्जुन के लिए अधर्म अधर्म नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु वाक्य लग जाएगा। तो बोले गुरु वाक्य के कहने से, बोले क्योंकि गुरु
धर्म की गहराई को जानता है। जीव तो बाहर के धर्मों को पकड़े रखता है, लेकिन धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाभारत, धर्म का जो तत्व है उसे तो कोई सदगुरु महापुरुष जानता है। कर्ण ने कहा कि तुम ऐसा क्या जानते हो जो अधर्म के लिए अर्जुन को प्रेरित कर रहे हो? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म का युद्ध धर्म से हो तो धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे प्लस और माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन यदि माइनस माइनस हो ना तो प्लस हो जाता है। गणित वाले समझ रहे होंगे, प्लस उत्तर आएगा। ऐसे ही किसी अधर्मी को यदि अधर्म से मारा जाए तो ये अधर्म नहीं है, धर्म बनता है। आजकल अधर्मी लोग क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि हम धर्म ही पकड़ के बैठे रहते हैं, भाई वो जो कुछ करे सो करे, पर अपन नहीं कर पाएंगे भाई, हैं? लेकिन अधर्मी लोगों को यदि जब तक, क्योंकि पशु को मारने के लिए पशु बनना पड़ेगा, पशु को मारने के लिए पशु बनना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा पहले तू अपनी औकात बता, तू धर्मात्मा है कि अधर्मात्मा? कर्ण की जवान बंद हो गई। यदि वो कहता कि तुम मैं धर्मात्मा हूं, तो अर्जुन ने कहा यदि तू धर्मात्मा है तो एक बात बता, अभिमन्यु को 7 जनों ने घेर करके जो मारा था वो धर्म था कि अधर्म? शुरुआत किसने की? एक हरियाणा की भाषा में रागिणी है, एक पंक्ति गुनगुना रहा हूं। अब आई रे तो याद धर्म की, अब आई रे तो याद धर्म की, पहले क्यों नहीं आई? यही याद पहले आ जाती, काहे होते लड़ाई? याद पहले आ जाती, काहे होए लड़ाई? अब आई रे कोई याद धर्म की, अब आई रे कोई याद धर्म की, पहले क्यों नहीं आई? यही याद पहले आ जाती, होती काहे लड़ाई? यही याद पहले आ जाती, काहे होती लड़ाई? तो यदि सदगुरु का पुट लग जाए उसमें, तो फिर धर्म अधर्म की जिम्मेदारी सदगुरु की होती है। फिर शिष्य को वह काम कर देना चाहिए। अर्जुन ने किया, उन्होंने कहा आपकी आज्ञा है? बोले हाँ। और उसी समय अर्जुन ने कर्ण की छाती को भेद डाला। तो यहां सती ने जब रूप बनाया तो उसमें परमात्मा की, महात्मा की इच्छा नहीं है, लेकिन वेदवती ने जब रूप बनाया तो उसमें भगवान की इच्छा। तब कछु कीन राम रुख जान, और सीता जी से कहा जानकी, जब आप इस नाटक में सम्मिलित नहीं होना चाहती तो जब लगी करऊं निशाचर नासा।
तब लगे करऊ अग्नि में है वासा। सीता जी अग्नि में निवास करती हैं। अब आया हिरण सोने का। अच्छा एक बात बताओ, ये साधारण से साधारण आदमी जानता है कि मृग कभी सोने के नहीं होते। मृग कभी सोने का होता नहीं है। लेकिन वहां जानकी जी ने कहा कितना सुंदर लग रहा है प्रभु, ये तो मुझे लेकर के आइए आप। तब भगवान उसके पीछे चले हैं और पीछे से फिर सीता जी ने लक्ष्मण से कुछ ऐसे शब्द बोले। मरम बचन तब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जैसे वहां भगवान ने बाण मारा और उसने राम जी की आवाज में जोर से आवाज लगाई, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। लक्ष्मण जी गए और पता है राम जी के साथ में जो धोखा हुआ वही धोखा राम जी के पिताजी के साथ में हुआ था। जैसे ही बाण मारने के बाद में राम जी वहां पहुंचे तो समझा कुछ और था और निकला कुछ ऐसे ही। दशरथ जी महाराज पहले बाण मार देते मृग समझ करके, लेकिन जा करके देखा तो श्रवण कुमार था। धोखा हुआ है मुझसे और धोखा निकल गया है, समझा था मैंने हिरना और इंसान मर गया है। समझा था मैंने मिर्गा और इंसान मर गया है। भैया इधर रावण आकर के सीता जी से साधु का वेश बना करके भिक्षा मांगता है और सीता जी उस रेखा के अंदर से भिक्षा देने की कोशिश करती हैं। उसने कहा नहीं, ध्यान रखना, ये जितने भी रावणी प्रवृत्ति के लोग इस संसार में हैं, वह किसी भी नारी का अपहरण तब तक नहीं कर सकते जब तक वो अपने परिजनों के बनाए हुए रेखाओं के अंदर रहेगी, मर्यादाओं के अंदर रहेगी, परंपराओं के अंदर रहेगी। जब वो ये कह कर के परंपराओं को तोड़ेगी कि जमाना मॉडर्न आ गया है और जैसे ही माने रेखाएं लांगी तो फिर बचना संभव नहीं है। पर एक बात बताऊं आपको, यहीं खोल दूं, सीता जी ने इसी वजह से उस नाटक में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि सीता जी के स्वभाव में ही नहीं था इस मर्यादा की लकीर को लांग पाना। जिनके स्वभाव में नहीं होता ना, वो नाटक में भी उस काम को हो ही नहीं सकता, स्वभाव में नहीं है। उन्होंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी। तो जो अच्छी नारियां होती हैं उनके स्वभाव में ही नहीं होता मर्यादाओं को लांघने का, इसलिए यहां वेदवती को लाया गया।
और पता है, जो अच्छी नारियां नहीं होती उनके स्वभाव में ही नहीं होता मर्यादा के अंदर रहना। उनकी कोशिश रहती है मुझे स्वतंत्रता चाहिए। अरे मेरी भी कोई लाइफ है। आज डायलॉग बन गया है लड़कियों के लिए। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूं, मेरी लाइफ है। और ऐसी भाषा और ऐसे शब्द तब आएंगे निकल करके जब भीतर से कोई सीता मर गई होगी और उसमें वेदवती ने प्रवेश कर लिया होगा। मर्यादा मर गई होगी, उस श्रृंखलता ने प्रवेश कर लिया होगा। नहीं, अच्छी नारी को तो मर्यादाएं तोड़ने का स्वभाव ही नहीं होता। रावण ने सीता जी का हरण किया और रास्ते में उसे जटायु मिला। जटायु ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कहां जटायु और कहां रावण। आखिरकार पंख कट गए, गिर पड़ा और रावण दक्षिण दिशा की ओर चला गया। इधर राम जी पीछे से जब कुटिया पर आए तो सूनी थी और राम जी और लखन जी दोनों खोजते हुए जटायु की तरफ बढ़े, जहां बिना पंख के वो कह रहा था, हे राम, हे राम, हे राम। तब राम जी आकर के गोदी में लेते हैं और जटायु ने कहा, नाथ दशानन यह गति कीनी। भगवान, ये जो है रावण ने मेरी दुर्गति की है। अच्छा, भगवान ने कहा कि मैं आपको पुनः दोबारा पहले जैसा कर दूं तो? बोले नहीं, जिंदगी तो बार बार मिल सकती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जिंदगी तो बार बार मिल सकती है, लेकिन इस प्रकार का संयोग मृत्यु के लिए मिलना संभव नहीं है। कैसा? आप सामने हो, आपकी गोद में मेरा शरीर है, आपके दर्शन हो रहे हैं। ऐसा मृत्यु काल कहां मिलेगा? इसलिए आप अब शरीर मत दीजिए, आप अपनी कृपा करिए। जटायु की धूर जटा न सौझारी। भैया, भगवान ने कहा, तात कर्म निज ते गति पाई। हे जटायु, आपने अपने ही अच्छे कर्म के कारण ये किस गति को प्राप्त किया है। जटायु ने कहा, कहां मैं गीद अधम अति आमिष भोगी। मेरा खान पान देखो, मेरा रहन सहन देखो, और आप कह रहे हो कर्म निज गति, मेरे निज कर्म से गति मिली है। बोले ये सब मायने नहीं रखता यदि एक गुण आ जाए आदमी में तो। बोले क्या? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारं पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में व्यासस्य वचनद्वयम्, व्यास जी का जो निष्कर्ष है, सार है, वो यही है, परहित जो है सबसे बड़ा पुण्य है और अपने मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा देना ये सबसे बड़ा पाप है। चारे वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो, दुख दीने दुख हो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। पतितों को पावन, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो, जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, है करामात क्या उनके चरणों की रज में है, करामात क्या उनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। बताएंगे प्रभु जी वो सब जानते हैं, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। बताएंगे प्रभु जी वो सब जानते हैं, हृदय उनका भावों का, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा। विधुर सबूरी से बारी बारी से पूछो, विधुर सबूरी से बारी बारी से पूछो।
प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा बन की कहानी। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा बन की कहानी। निराधार का कौन, निराधार का कौन आधार जग में। ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। बेधुर सबरी से बारी बारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा पुजारी से पूछो। पतितों को पावन वो कैसे बनाते। पतितों को पावन वो कैसे बनाते। जटायु सरिस मासा हारी से पूछो। बेधुर सबरी से बारी बारी से पूछो। भैया स्वयं भगवान ने जटायु जी को अपना स्वरूप प्रदान किया और अपने हाथों से क्रिया करी है। उसके बाद भगवान आगे बढ़े हैं और आगे की कथा